महर्षि ने अनुभव ज्ञान से परमानंद स्वरूप महाराज की अमृत वाणी भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य आता है। यह सुंदर मनुष्य पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में हैं। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर नहीं सकता। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिक बात से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। भौतिक विज्ञान की तरफ सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला पानी होगा, इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य है वैसे यह सत्य है। यह अंदर की बात है, बाहर की नहीं। करके देखो, अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो। यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाए। भक्ति मार्ग में उतारना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है कभी न कभी रास्ते का तवस पाता है, उसको कभी न कभी पूर्ण तवस होगी। यह बातें याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। त्रिशब्दों महाराज की जय। कोई भी जल वायु संसार नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए शब्द का व्यवहार होना चाहिए, सबके तट पर आना चाहिए। सबका तट क्या है? सत्य और ध्यान है। मैं जो साधन वर्णन करता हूँ, प्रमाण संवाद करते हैं, मैं जो साधन वर्णन करता हूँ आपको उसी गंभीरता में जाना चाहता हूँ। इसके लिए आपको भी जोर लगाना होगा। जिसका चेतनात्मा तृष्णा की डोरी पर दौड़ती रहती है उसके लिए शांति तृप्ति और मुक्ति कहाँ? इसी शांति तृप्ति और मुक्ति के लिए कहते हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध करो। अभाव होने पर भी दुखित नहीं हो, विश्वास देंगे नहीं। साधन करता चला जाए लेकिन अंधविश्वासी नहीं बनो। साधन करोगे अंधी श्रद्धा नहीं रहेगी। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर बड़े विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर बड़े विश्वास है उसको कुछ भी हो रहा ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। भजन करने की युक्ति से विहीन को इतना हो गया हो तो उसका काम पूर्ण रूप से बनने को नहीं है। इसलिए जानकार गुरु से युक्ति जान लेना चाहिए। भजन कोई किसी को देता नहीं, भजन करने की युक्ति बता दे सकता है। भजन कैसे दिया जाएगा? वह तो करने से होगा। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं।
परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो। इसी से काम क्रोधाधिक विकारों का दमन होगा। ईश्वरों के कील को जो पकड़े रहते हैं संसार रूपी शक्ति में नहीं पिसे जाते हैं, मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पिसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं कोई पुजारी जैसे प्रसाद बांटता है वैसे ही मैं संतों की वाणियों की प्रसादी देता हूँ। इससे परम कल्याण होगा। मुझे बड़ा विश्वास है जो संत वचनामृत का सेवन करते हैं अर्थात उनके वचनों का श्रवण मनन तथा निधिध्यासन करके आदर करते हैं, उनका परम कल्याण होता है। ईश्वर पर, एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करो। ध्यान को सुदृढ़ बनाने के लिए नित्य सत्संग करो। भजन के बिना कभी भोजन मत करो। जो सब काम करते हुए भजन करता है वह पूरा भजन करने वाला है। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए, चाहे किसी आश्रम देश या संप्रदाय में क्यों न हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंधे कृपा सिंधु नरोपरि महामोह तुम कुंज जासु बचन अभीक निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। प्रातः स्मरण श्रेय हो सकते ब्रह्मलीन परम प्रसाद सतगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित है। सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। प्रथम बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। दाऊदयास महाराज की वाणी है, साचा सतगुरु जे मिले सब साध सवाए। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी। जीव ब्रह्म करी रे। अगर सावधान सदगुरु मिलते हैं तो जीव को ब्रह्म की मतलब परमात्मा बना देते। यह क्षमता किनमें है? यह सामर्थ्य सदगुरु महाराज। इसलिए परमात्मा सब महाराज कहते हैं गुरु भी तो है, गुरु भी तो है, गुरु ये जीव के भी तो है। गुरु सब कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधार है।
गो के नित्य कर पूजा, जगत ने सब नहीं दूजा, मेरी को आम नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। थोड़ा संवाद करते हैं, गुरु सतगुरु समहित नहीं, गुरु निष्दिन करे सेव है, तन्मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नामिक लेव है, मात होते बड़ी छोट करनित, पिता अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपाधारे, गुरु सब नामी सहाय है, तन्मन आत्म पद पर भागे, गुरु हित पटतर नाई है, निष्दिन चरण शरण है ये, और न आने उपाय है, जो गुरु कृपा सुने विचारे, मिटे कल्पना सोगे, गुरु समदाता साहिब नहीं, गुरु गुरु जब ये लोग है, गुरु तरी और न चित्त बताइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहे मैं ही कर जोड़ी, गुरु चरण चित्ते अभिलोक। रामचरितमानस का प्रतीक सप्तम सोपान उत्तर कांत से सुन रहे थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनते तुम्हारे, जीव हरि कथा करनी रति अखिल के लिए, पातान जीवन मुक्त महापुरुष शब्द में सवारी को छोड़कर चरित्र और सत्संग बदलों को सोचते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। या विश्व में थे बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, साधन धाम मोक्ष करवाना, पाई नहीं परलोक समान। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, मनुष्य का शरीर अगर मिला है तो करना क्या पड़ेगा, क्या करना चाहिए कि मनुष्य का जीवन सफल और सार्थक हो जाए। सब महान कहते हैं इसके जीवन में सदगुण चाहिए, जीवन में सदगुण चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं कर्म भाव सदगुरु निर्नावा, दुर्लभ साथ सुलभ करे पावा, जो करे भव सागर नव समाज पार, सो कृत निंदक मंदमति आत्म हन गति। जाति से शुभ काम कर लीजिए, जागो जागो गुरु लागो, जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, जो करना था सो काम जल्दी कर लीजिए। महापुरुष की बात यह है, जहाँ रहना नहीं है वहाँ हम लोग पूरा जोर लगाते हैं कि परों को बना लेंगे, इनको सजा देंगे, एक करेंगे वो करेंगे। जहाँ रहना नहीं वहाँ को सारी व्यवस्था करते हैं, जहाँ जाना निश्चित है उस तरह का पता नहीं है, उस तरह का पता भगवान श्री राम करते हैं। और वो एक दुख मरते समय कहो कर दो, शंकर भजन बिना भक्ति पावे, मूर्ख इसके लिए मुक्ति के पिता ध्यान करेगा, करना पड़ेगा, मानव जब मानव ध्यान और दृष्टियों की क्रिया करना पड़ेगा। परमात्मा करते हैं इसके नाम शब्दार्थ सब जो का अभ्यास करना पड़ेगा। परमात्मा करते जो अंदर में थोड़ा ही प्रकाश का झलक देख लिया, उसका आयोजन सुधार। इसलिए शब्द महात्मा लोग कहते हैं चलना है रहना नहीं, चलना विश्वास सहजर परिश्वास के उदाहरण होगा। एक छोकर लगे सब बार गुरु ने कहा चलना है रहना नहीं, चलना विश्वास सर्वभाई की रात में शादी होती और गुरुदेव के मन में हुआ एक बार सहजिया को दर्शन दे दो। सखी सब बात जुड़ा जा रहे थे, एक छोड़ दे
चलो है रहने, चलो आगे स्वावे सहस्वार के कथा उठावे से जो बाल को सजाए थे रात में सामने होते पूरे बाल को उजाड़ करके जो भी सजा थी सबको फेंक दी और कहने लगी मैं सब कुछ से सब मिलकर वो घर को बंद कर दिए। बारात आएंगे तब सजा जाएगा, बारात आएंगे तब घर में बंद कर। सब जो आए घर में विलक विलक करके रो रही है। किसी को काम पड़ा इधर से बंद कर दिए थे, बाहर से बंद किए थे, किसी को काम पड़ा जैसे किवाड़ को खोलते हैं काम को किए वो गए, किवाड़ को बंद करना भूल गए, निकल करके दौड़ करके चरणदास जी महाराज का जो आश्रम था 24 किलोमीटर की दूरी पर था, दौड़ते हुए सहजवाए सदगुरु के शरण में चरण। जब बारात आए और लड़की को निकालिए, राजकुमारी को निकालिए, कि खुली हुई है, घर में कोई नहीं है। श्री सदगुरु घर में कोई नहीं, इधर उधर खोज रहे कहीं नहीं मिला, आस पड़ोस गाँव में खोजे नहीं मिला। अब कोई बारात को भोजन कराए, श्री सदगुरु बारात को भोजन कराए, अब बारात को वापस जाना पड़ा। श्री सदगुरु तब राजा साहब भेजे ढूंढने के लिए, जब भेजते वो गए तो देखते हैं चरणदास जी महाराज ध्यान बैठे हुए हैं, उनके आपस बगल में सहजवाई ध्यान मर गए। श्री सदगुरु तब आंसू को पकड़ करके लाए, जब लाते हैं तब तक तो बड़ा चले गए। श्री सदगुरु कई बार लाए, कई बार कहते 24 बार उनको घसीट करके लाए, अंत में भाग गए। राजा साहब कहते पागल हो गई है, इसे छोड़ दो श्री सदगुरु। और उस सदगुरु के चरण शरण रह करके अपने जीवन को सार्थक सफल कर लिए, आत्मस्वरूप का दर्शन के मोक्ष को प्राप्त किया। वही भगवान श्री राम कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार कहाँ है श्री सदगुरु? मोक्ष का द्वार कहाँ है? एक रामायण बहुत बड़े विद्वान रामायण थे, वो कहते हमको तो रामायण पूरा याद, संदेवी जी महाराज थे, हमको तो पूरा जहाँ से पूछे मैं वहां से बता। संदेवी जी महाराज कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष का द्वार अपाय लीजिए परलोक संसार, साधन का धाम और मोक्ष का द्वार कहाँ है? श्री सदगुरु कहते हैं यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। श्री सदगुरु कथाओं एक गुप्त मत समय कहकर जो शंकर भजन बिना भक्ति न पावे विनोद और रामायण कहते तो सीधे है। जब तक और आप लोगों को मैं दुख विचार करता हूँ, जब तक आप भगवान शंकर की पूजा नहीं करेंगे तब तक आपका परम कल्याण नहीं होगा। परम पुष्पात संदेवी महाराज कहते हैं जब भगवान शिव की पूजा करने से परम कल्याण होगा। और एक गुप्त मत या क्या है श्री सदगुरु? कहते रामायण तो पढ़े, इस पर कभी विचार नहीं। साधन का धाम मोक्ष का द्वार इसी में है, पढ़ तो लिए लेकिन इस पर कभी विचार नहीं किए। संत कबीर साहब कहते कोठा को ऊपर कोठरी हो साहब, अधर के अधर आकाश हो, वही ऊपर नेक्षर हो साहब, वही गए तरफ पार हो। सुवर्ण घाट के सागर बटिया हम धने अलेकर अलग वैस हो। चंद्र बदन मोरा गया पसिर गेले, नैना से धरी परे डोल हो। पीलो हो आओ आओ हंसा उर्धमुख भार हो। जैसे सामर गाय के दूध सामर, गाय काली है दूध, दूध है उजला। श्री सदगुरु इशारा करते, संत वहां का वो इशारा करते हैं, आंख बंद करते तो क्या दिखलाई पड़ता है? कोई कच्चा अंधेरा, सबको उनका दिखलाई पड़ता है। बेटा कहते आमदनी झले श्री सदगुरु
खेत में कैसे फसल है ते रोक ले, बैठा से घर पर ध्यान से दुकान पर श्री चंद्रो बैठा से ध्यान में गप गुदरी बजा पट्टे से कटिहार दरभंगा भ्रमण करने से महापुरुषिवा ने मन नहीं पकड़ा जाए, बहादुर जवान है, कर्त एक प्रसन्न शैतान है, मन का कहा मारिए, मन है पक्का चोर, बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़, तैरने के लिए नहीं आएगा। इसलिए संत महात्माओं को प्रमाण करते हैं, मानस जप गुरु प्रदत्त मंत्र को जपिए और श्रद्धा से मन को इधर उधर जाने के लिए मत दीजिए। और मानस जब अगर ठीक हुआ, मानस आप बदल करते हैं, मानस जब ठीक हुआ, मानस ध्यान ठीक हुआ, अगर ठीक हुआ तो दृष्टियों की क्रिया भी करते हैं। आप बंद करते तो पहले अंधकार मालूम करता, किनको अंधकार को सब कोई नहीं देख पाएंगे, अंधकार को कोई भागशाली देख पाएंगे। जिसने अंधकार को देखा है, अंधकार के फल को देखा है, अगर उनका दृष्टि टिक गया, दृष्टि टिके स्मृति धुर रहे, अस्त करो गुरु गया, भजन में मन ऐसो रहे जस रसो, माया तम घटे त्रुटि है, आकाश का तो शायद कर अंधकार बनल का छेदन होगा, प्रकाश का दर्शन करेंगे, सबके सहारे मोक्ष धाम को चले जाएंगे। फिर संसार में दुख झेलने के लिए नहीं आना पड़ेगा। प्रभाव करते हैं, आवागमन सब दुख गुजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए तो भक्ति करनी चाहिए। जितने अनुसंधानी हैं तो भक्ति कर सकते, सभी अंतर बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, फिर शाम कर इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। इसलिए श्रद्धा प्रेम से नाम को जपे, गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहिए। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल, दया करे और गुरु है, दे चाल भव जंजाल सब मिल को जपते रहो जी, बड़े लोगों को साल हरदम रखो, कब हो न हटो, हरदम रखो कब हो न हटो, तो ये छेड़ेगा काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। इसलिए बात उसकी वाली है, जननी जने हे माता जन्म देना चाहती है, जननी जने पे साकट न जने, जेल से ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र सकता है कि बेटी को जन्म दे, बेटी को बेटी कई कुल को, कई कुल को, कई पुष्प को उद्धार कर दे। अगर सुपुत्र है तो ठीक है, नहीं तो बेटा है शराबी बनेंगे, जुआ खेलेंगे, नशापान का सेवन करेंगे, बेटा नाक के नेता बराबर श्रेष्ठ करो। इसलिए जननी जने पे साकट न जने, जेठ ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार, फिर जही कोर्ट में पुत्रवती हुई नारी जराई के दोष में, और माँ वह पिता धन है जिनके कोख से पुत्री रक्त की प्राप्ति हुई है, पुत्री रक्त की प्राप्ति है, उनके द्वारा कई कुल का भाग एक जगह सत्संग करते हैं। कहाँ करते हैं? किशोरगंज में नाम पर होता है, कतरगढ़ समाधि से उस गांव का नाम होता है, वहां भी उद्धार, यहाँ को उद्धार होइएगा, नजर का भी उद्धार और ससुराल का भी उद्धार। और जिस बेटी को भेज दिला करके भेज दे, वहां भी भक्ति का प्रचार होगा, वहां भी सत्य का प्रचार होगा। सबल की चौथा भारत में आया है, जब हिरण्यकश्यप मारा गया, प्रहलाद बिलख बिलख करके रोना, बिलख बिलख करके रो रहा था। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद को गोद उठा लेते हैं और कहते प्रहलाद रोता का भगवान, संसार के लोग यही कहेंगे ऐसे कुपुत्र जन्मे जो पिता का हत्या करता,
भगवान नरसिंह कहते प्रहलाद तू रो मत, अरे तेरे जैसे भक्त जिसको में जन्म ले लेगा तो ऐसे ऐसे भक्त कई पीढ़ी को उतार देते हैं। 100 पीढ़ी का उद्धार होता है, करने वाला का 100 पीढ़ी, करने वाले का 100 पीढ़ी और सुनने वाले का 100 पीढ़ी का उद्धार है, होता है। इसलिए कहते सुनि सब जय जब मोटित बनाओ मत जमी अति अनुराग लाल चार फल अक्षर करो असाधु समाज। इसलिए भगवान श्री राम कहते भक्ति स्वतंत्र सकल सुख, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने बिन सत्संग न पावे प्राणी। जिसको जीवन मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसलिए शुभ काम कीजिए, पति का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए, इनलोक परलोक दोनों मंगल में होगा। अरे तो चुरा चुरा करके बनाएंगे कृष्ण सुंदर सुंदर भोजन बनाए, दादा कहते छो दादा तो मंगल बुद्धि कृष्ण दादी वही दादी जन बैठा छो और सुंदर सुंदर बना करके टमाटर दे रहे हैं। श्री सदगुरु न दादा के लिए बचा, न दादी के लिए, न ससुर के लिए, न सौस के लिए बचा। और समय पर पानी में पानी पिला लो, का सामान नीचे पेन लेके वहां लियो ना अपना। श्री सदगुरु जाएंगे बद्रीनारायण, जाएंगे देवघर, श्री सदगुरु यहाँ देवी पिता को गंगा गंगा मरे पिता पहुंचाए गंगा। नामदेव कहाँ गए? नामदेव जी महाराज पिता गंगा का पालन करते थे। पिताजी ने कहा नामो, पत्थर का नाम था नामो, कहते नामदेव मैं बाजार जा रहा हूँ कपड़ा बेचने के लिए, तो भगवान बैठा को स्नान करा करके नैवेद्य ले जाना, महाप्रसाद खिला देना और दूध भी पिला देना। कभी भगवान विठल के मंदिर नहीं गए बच्चों ने 4 वर्ष था 5 बार। नामदेव कहते माँ आज मैं घर का मालिक मैं आज मैं जा रहा हूँ, प्रसाद लेके गए दूध के लिए, वहां जाकर के रखते हैं और पानी ला करके भगवान विठल का जो मूर्ति प्रसाद का मूर्ति है वहां रखते हुए कहते हैं भगवान स्नान करके नैवेद्य खा लीजिए, दूध भी पी लीजिए, नैवेद्य खा लीजिए, दूध भी पी लीजिए, लेकिन पहले स्नान कीजिए। कह करके आते थे, पर्दा में छिप जाते थे, इधर से देखते थे भगवान टस से मत नहीं कर रहे, भगवान टस से मत नहीं कर रहे हैं। कई बार के नामदेव के मन हुआ मैं बच्चा हूँ इसलिए मैं जो कह रहा हूँ भगवान मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। उस समय नामदेव कहते हैं भगवान आप कान खोल करके सुन देंगे, आज अगर स्नान करके नैवेद्य नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, आज से मैं प्रतिज्ञा कर लूंगा मैं भी स्नान नहीं करूंगा, मैं भी भोजन नहीं करूंगा, मैं भी दूध नहीं पीऊंगा। भगवान तो भाव के भूखे नहीं होते, भाव के भूखे भगवान भाव के भूखे होते हैं। जैसे भगवान भाव के भूखे होते हैं, माता पिता भी भाव के भूखे होते हैं, सास ससुर भी भाव के भूखे होते हैं। अगर श्रद्धा से आपने दिया, श्री सदगुरु माता पिता को दिए, पति को दिए, सास ससुर को दिए, बाल बच्चे को, पत्नी है धर्म पत्नी है उनको भी दिए, समूह सबके अंदर भी ईश्वर है, कोई अंतर नहीं है। साक्षात परमात्मा पिता के रूप में, माता के रूप में, सास ससुर के रूप में, हर बाल बच्चे के अंदर में भी वही परमात्मा। अगर आपने श्रद्धा से दिया, सास ससुर माता पिता को श्रद्धा से दिए, माता पिता क्या चाहिए, सास ससुर को क्या चाहिए, सूखी रोटी जीरी साग और दूध मिले क्या, बड़का आप श्रद्धा से आप उनको 1 गिलास पानी दीजिए, जलपान भोजन दीजिए। आंसू 2 तरह का होता है, एक होता दुख का, एक होता है सुख का आंसू। अगर दुख का आंसू बह गया
जा तेरा कभी कल्याण नहीं होगा, कभी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि माता पिता की वाणी है, परमात्मा की वाणी है। और श्रद्धा अगर आप दिए, बाबू जी उठियो, खाए लियो, समय समय जलपान भोजन देते हैं और उसके यहाँ से माँ जी है और श्रद्धा से अगर उनको खिलाए खाए, आंसू बह रहा है। कौन आंसू? श्रद्धा का आंसू, प्रेम का आंसू है। उस दिन उनके मुख से निकलेगा, जाओ बेटे, जाओ बेटा, कभी तोरा दुख के मुख नहीं देखा पड़ता। अगर इस तरह का आशीर्वाद मिल गया, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। ये तो भगवान तीसरे शब्द पाषाण के रूप में थे। जैसे कहते मैं भी स्नान नहीं करूंगा, मैं भी भोजन नहीं करूंगा, मैं भी दूध नहीं पीऊंगा। अरे विठ्ठल, कान खोल करके आप सुन लो, आज मैं प्रतिज्ञा करूंगा, कभी जीवन में न स्नान करूंगा, न भोजन करूंगा, न दूध पीऊंगा। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, दौड़ते हुए आए। श्री शत्रु दौड़ते हुए आए, स्नान करके जैसे भगवान उसमें से प्रसाद लेकर अपने मुख में ले रहे थे। कहा जल्दी से खाइए, आपको बहुत विलम्ब कर दिए, मैं भी नहीं खाया, आप बहुत विलम्ब कर दिए, मैं भी नहीं खाया हूँ। उसी समय भगवान विठ्ठल उठा करके पहले किसको खिलाते हैं? पहले नामदेव को खिलाते तो अपने खाते हैं, पहले नामदेव को खिलाते तो अपने खाते हैं, पहले नामदेव को दूध पिलाते हैं तब अपने पीते हैं। जब पूरा चट कर गए प्रसाद, कुछ नहीं बता, उस समय भगवान विठ्ठल कहते नामदेव तू मेरे प्रत्येक दिन दूध लाना, दूध मैं पीऊंगा, तेरे हाथ से पीऊंगा। जब बर्तन लेकर के खाली बर्तन लेके गए, माँ का ही नामो, बचपन का नाम था नाम, श्री सदगुरु नामो। अरे प्रसाद क्या हुआ, दूध क्या हुआ? नामदेव जी महाराज कहते हैं माँ आज भगवान तो स्नान भी किए, निवेद सब खा गए, पहले हमको खिलाए सब अपने खाए, पहले दूध हमको पिलाए सब अपने पिए। नामदेव की माँ कहते तो झूठ होता है, तुम्हारे पिताजी कई वर्षों से चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, प्रसाद देते हैं, कभी खाते नहीं है और तू झूठ बोलता है। नामदेव कहते माँ मैं सच कह रहा हूँ, यह कह करके निकल गए, साथी के संग में खेल। जब नामदेव जी के पिता दामाद जी आए, श्री सदगुरु दामाद जी आए, जैसे दामाद जी आए, दामाद जी का क्या हुआ? नामदेव की माँ का तो गजब हो गया। कहा क्या? कहा मेरे प्रसाद है ये नहीं, दूध भी नहीं है। कहा क्या? नामदेव बोल रहे कि भगवान खा गए सब, हमको भी खिलाए अपने भी खाए। खा गए कहा? किसने कहा? कहा नामदेव ने कहा। फिर माँ कहे मेरा नामदेव झूठ नहीं बोल सकता। तब तक नामदेव आए, पिताजी पूछते हैं नाम क्या हो बेटा, सच बताओ। कहा पिताजी आज भगवान का स्नान किए, जो लोग कहते सब सुना, स्नान करके नैवेद्य खाए, हमको भी खिलाता, हमको खिलाया, हमको तो दूध करा था अपने पिए। उनके पिताजी कहते माँ कहने लगे क्या नाम दे, तो अपने विठ्ठल का दर्शन नहीं कराओगे? उसी समय नामदेव जी महाराज के पिताजी हाँ कल चलिए ना, प्रसाद महाप्रसाद बनाए लेकर के जैसे गए, भगवान की मूर्ति जो वहां रखते हैं और कहते भगवान जल्दी से स्नान करके खाइए। भगवान चल स्नान किए, नामदेव खिलाते हैं, अपने खा रहे हैं, दोनों गप कर रहे हैं। उनके माता पिता कहते हमको दिखलाई कहाँ पर? कहा नामदेव मुझे दिखलाई नहीं पड़ रहा है। उसमें नामदेव कहते भगवान मेरे माता पिता को भी आप दर्शन दीजिए। श्री सदगुरु माता पिता को दर्शन दीजिए। जैसे माया का पट्टी हटा, साक्षात गोविंद भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ, माता पिता से जुड़ गए। ये सारा प्रेम, इस प्रकार प्रेम है। नामदेव जी महाराज अपने कई साथियों के साथ जा रहे थे, कांवर में जल लेकर, कांवर में
जल लेकर के जा रहे थे, एक गुरु भारत में ऋषभ कामर में जल लेकर के जाते 12 साथी साथ। जैसे आगे बढ़ते हैं, एक कुत्ता छटपटा, कुत्ता जो छटपटा रहा था उस समय नामदेव जी महाराज कामर का जल कुत्ता के मुख में जैसे डालते हैं, उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए। कामर का जल भगवान शिव पी लिए। नामदेव को साक्षात भगवान शिव का दर्शन हुआ। सब साथी करे तू पागल हो गया है, जो कामर का जल तू भगवान भोलेनाथ के लेके जा रहा था, तो कुत्ता को मिलाया। कुत्ता पवित्र होता है, तेरा कामर में छुआ गया। सब साथी छोड़ करके चले गए। रात नामदेव एक मंदिर में विलक विलक करके रो रहे। आकाशवाणी भी, है नामो, है नामदेव तू रोता क्यों है? उस नामदेव कहते भगवान आप कौन है? काव्य भगवान से बोल रहा श्री सदगुरु का भगवान, मैं तो आपको कामर का जल पिलाया, लेकिन मेरे साथी सब कहते तू पागल हो गया है। भगवान शिव कहते नामो, ऐ नामदेव तू चिंता मत कर, तेरे कामर का जल मैं पान किया हूँ, मैं पिया हूँ। ऐ नामदेव बिना गुरु का संसार में कब तक भटकते रहोगे? अरे जीवन में सदगुरु कर रहे सदगुरु कोई सुन रहे ना, कर्णधार सदगुरु ना जीवन में सावधान सदगुरु कर रहे, तेरा परम कल्याण होगा। ऐ नामदेव अमुक में भगवान शिव का मंदिर है, उस मंदिर महात्मा खैचर रहते हैं। महात्मा खैचर से तू नामदान मतलब भजन भेद लेकर के अपने मानव जीवन को सफल सार्थक करें। जैसे नामदेव जी महाराज वहां पहुंचते हैं, महात्मा खैचर वृद्ध थे, वृद्ध हो, उनका चरण जो है दोनों चरण शिवलिंग पर रखा हुआ, शिवलिंग पर रखा हुआ है। नामदेव जी देख लिए और कहते मैं ऐसे को गुरु नहीं बनाऊंगा। जो भगवान शिव को माध्यम रखना चाहिए, भगवान शिव के चरण में अपने माथा को रगड़ना चाहिए। ये भगवान शिव का जो शिवलिंग है अपना चरण रखे है, मैं उनको गुरु नहीं बनाऊंगा। चलने लगे, वहां से जब चलने लगे महात्मा खैचर कहते हैं तुमको आया था गुरु भजन करने के लिए, भजन भेद लेने के लिए आया था, अब तू जाकर रहा है, अब मैं आपको गुरु नहीं बनाऊंगा क्योंकि आपका चरण शिवलिंग पर रखा। अब तुमको भगवान शिव ने मेरे पास भेजा है, कहा भेजा तो है लेकिन मैं आपको गुरु नहीं बनाऊंगा। चल दे। उसमें महात्मा खैचर कहते हैं भगवान शिव की बात को नहीं मानते हो? तो कहते मानता तो हूँ लेकिन आपका चरण शिवलिंग पर रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको गुरु नहीं बनाऊंगा। तो महात्मा खैचर कहते बेटा जहाँ शिवलिंग नहीं वहाँ मेरा चरण रख दे। जैसे गोद में उठाते हैं, गोद में जैसे घुमाते हैं, शिवलिंग जो है इनके चरण को छोड़ते ही नहीं। श्री सदगुरु शिवलिंग के इनके चरण को छोड़ते ही नहीं है, घुमाते घुमाते थक गए। जहाँ रखे शिवलिंग वही है। उसमें महात्मा खैचर कहते बेटा मैं बेख्तियार, मैं चाहता हूँ कि चरण दूसरी जगह रखूँ, जहाँ चरण मेरा रहता है वहाँ शिवलिंग प्रकट होता है। तब वो श्री सदगुरु अमुस्तेजी के साथ ध्यान भजन के। और एक समय ऐसा आया, संत ज्ञानेश्वर पहुंचे हुए जगत गुरु थे, जगत गुरु। संत ज्ञानेश्वर के मन में हुआ नामदेव और हम मिलकर के धर्म का प्रचार करेंगे। श्री सदगुरु सत्संग का प्रसार करेंगे। संत ज्ञानेश्वर नामदेव के आश्रम वाला नामदेव पांडुरंगा का पूजा, पांडुरंगा के लिए विठ्ठल के श्री सदगुरु जो कि एक है, पांडुरंगा का पूजा करते थे। संत ज्ञानेश्वर आते हैं, कहते हैं नामदेव आप और हम दोनों मिलकर के धर्म का प्रचार करेंगे। आप हमको साथ दीजिए, हम घूम घूम करके प्रचार करेंगे। उस समय नामदेव कहते नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता क्योंकि मैं भगवान पांडुरंगा का पूजा करता। बहुत आग्रह के जब नहीं माने, बहुत गिड़गिड़ाए, नहीं माने,
बहुत आग्रह करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। नामदेव जी कहते हैं जब हमको भगवान पांडुरंग कहेंगे धर्म का प्रचार करने के लिए, सत्संग का प्रचार करने के लिए, आपके साथ चलने के लिए कहेंगे, तब मैं जाऊंगा। जैसे इस तरह कहते हैं, संत ज्ञानेश्वर तो सर्वभक्त कह रहे थे, संत ज्ञानेश्वर तो जगत गुरु थे। श्री सदगुरु जो पाषाण का मूर्ति था, पांडुरंग भगवान का जो पाषाण का मूर्ति था, वो मूर्ति टहलते हुए आए। श्री सदगुरु पाषाण का मूर्ति था, प्रकट होते हुए पांडुरंग भगवान कृष्ण आए और नामदेव के हाथ को पकड़ करके संत ज्ञानेश्वर के हाथ में रखते हुए कहते हैं, नामदेव जी आप कहीं भी भक्ति कीजिएगा, मेरा ही पूजा करेंगे। आपकी भक्ति पूरी होगी, और आप दोनों मिलकर के धर्म का प्रचार कीजिए, तब दोनों मिलकर के सत्संग का प्रचार कीजिए। कोई प्रभाव करते हैं, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाक मार की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। जीवन में जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन शम नहीं पूजा, मेरे को आम नहीं सूझा, भगत गुरु आधार है। हमारे सदगुरु महाराज जी भगवान बुद्ध के रूप में हमारे गुरुदेव, गुरु नानक देव जी महाराज के रूप में हमारे गुरुदेव थे, समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में हमारे गुरुदेव थे, गरीबदास के रूप में हमारे गुरुदेव थे। श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे, गुरु नानक देव जी महाराज के बहुत शिष्य, बहुत, और पहुंचे जो शिष्य पहुंचे संत सदगुरु भी बने, लेकिन गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, गुरु के प्रति समर्पित रहा करते थे। हमेशा गुरु नाम भी महाराज परीक्षा लेकर के परीक्षा लेते। एक दिन की बात है, गुरु नानक देव महाराज अपने पुत्र को कहते हैं, दामाद को कहते हैं, एक शिष्य था लहना, उनको भी कहते तू मेरे संग चल, और सब शिष्य हैं। और गुरु नानक देव जी महाराज की पत्नी के घर में ये विचार होती थी, गुरु कहते श्री सदगुरु चित्रगुप्त की डायरी पर चाकर करना चाहिए, सुनना चाहिए। श्री सदगुरु तो फोटो खिंचाए क्यों है बना तो बड़ा समझ। श्री सदगुरु उस समय इनके मन में गुरु नानक जी महाराज की पत्नी और गुरुमार थी, उनके मन में मेरे पुत्र को गुरुगद्दी मिल जाए, और पुत्री के मन में मेरे पति को गुरुगद्दी मिल जाए। अल्लाह ना को कोई चाहना नहीं, जाको कछु न चाहिए सोई साहन, सा लहना को कोई चाहिए। गुरु नानक देव महाराज निकल रहे थे, रास्ते में एक कटोरा गिलास था, गिलास, उनको उसको शहर के गंदे नाले लगे रहते, अपने पुत्र को कहते गिलास निकालो। गुरु नानक जी महाराज के पुत्र बहुत सुंदर थे, दिव्य चेहरा, सुंदर तो का पोशाक। दोनों पुत्र कहते हमसे नहीं होगा, दमाद से कहते हमसे नहीं होगा, कीचड़ लगे थे, सुंदर वस्त्र में कीचड़ लग जाएगी, हमसे नहीं होगा। लाना पीछे खड़े थे, जिस तरह हनुमान जी भगवान श्री राम के आमने सामने देखते रहते, नहीं देखते, पीछे खड़े होकर के देखते। लाना उसी तरह अपने गुरु को देख रहे थे। गुरु नानक जी महाराज कहते लाना इस गिलास को निकालोगे? कहा गुरु आज्ञा की देर है, गुरु आज्ञा की देर है। कहा बेटा गिलास को निकालो। शहर का गंदी नाला था, बहुत गड्ढा था, जैसे कूदते हैं पूरा धस गया। गिलास को निकाले चल दे। गुरु नानक जी महाराज के पुत्र कहते तो पागल हो गया, हमने निकालते मेरा क्या बिगड़ा, तो जब कहते पट्ट कम कर देते हो, कीचड़ लगा, हाँ लगा तो क्या हो। श्री सदगुरु फिर स्नान करने गए, आश्रम गए, स्नान के गिलास को धो करके दे दी। फिर एक दूसरे की परीक्षा लेते, क्या परीक्षा लेते हैं?
ऐसा करो, रात्रि का 12 बज गया, तुम अपने पुत्र को कहते हैं, जाने का समय था, अपने पुत्र को कहते हैं रावी नदी में जाओ, इस कपड़ा को धो करके साफ करके लाओ, क्योंकि ब्रह्म को स्मरण करेंगे एक बार। पुत्र कहते दवा, पुत्र क्या कहते हैं, हमको भी मरना नहीं है, फिर सबको मरना है, हम जाएंगे तो मरिए जाएंगे। रावी नदी में, रावी नदी का जल बर्फ की तरह जम जाता, जो कि हवा पर काम से नहीं होगा। दोनों पुत्र पीछे हट गए, दमाद पीछे हट गए, लानों से कभी बेटा लहना, इस कपड़ा को धो के ब्रह्मलोक में स्नान करके पहनेंगे। गुरु अगर गुरुदेव लाए तो कपड़ा ले, रात्रि के 12 बजे चले गए, रावी नदी में गए, कपड़ा को धोए, धो करके लाए, रात्रि में सुखा दिए। ब्रह्मलोक में गुरु नानक जी महाराज स्नान के, स्नान करके कपड़ा पहने। अब पुत्र जब 11 बज गया तब उधर से चढ़ते गए, दोनों को से दबा लिया, अल्लाह ये कपड़ा हम जा रहे स्नान करने के लिए, वहीं धो देंगे। जब तक पते करो वो करो, सड़क गंदी नाला गिलास गिर गया, घर में बहुत गिलास था, बहुत देखिए वहाँ को तो अभी रात में जाएंगे, मृत्यु हो जाए, रात से रात मृत्यु हो, लाना साफ ये कहाँ लाना हो कपड़ा पहने। फिर परीक्षा लेते श्री सदगुरु बहुत भक्त सब आश्रम आए, भक्त सब आश्रम आए, रे सदगुरु बहुत भक्त सब आश्रम आए। जब आश्रम आते हैं, गुरु नानक देव महाराज अपने दोनों पुत्र को कहते हैं, एक कबीर का वृक्ष और वृक्ष कांटादार वृक्ष है, आश्रम में जो अभ्यागत आए उनको कुछ खिलाना है, और जो भंडारा सब सट गया। एक काम करो, इस कबीर के वृक्ष पर चढ़ो और तो डोला हो, तरह तरह का मिठाई गिरेगा, श्री सदगुरु तरह तरह का मिठाई गिरेगा। पुत्र कहते आपका माथा खराब हो गया, बिल्कुल हो गए हैं, आपका माथा काम नहीं कर, कबीर का वृक्ष है, चलेंगे हाथ में कांटा चलेगा, और डोलेंगे तो मिठाई मिलेगा, हमसे नहीं होगा। दोनों पुत्र पीछे हट गए, दमाद पीछे हट गए, लहना पीछे खड़े थे, एक एक अपने सदगुरु को देखते। नानक जी महाराज को लहना, बेटा इस वृक्ष पर चढ़ करके बुलाओगे, तरह तरह का मिठाई गिरेगा, एक भक्त को खिला देगा, काकुर की देर में नाम का सुमरण करते हुए वृक्ष पर चढ़ते हैं, कांटेदार वृक्ष है, चढ़ते हैं, जैसे डुलाते हैं, बादा श्री सदगुरु बराबर क्या करता है, तरह तरह का मिठाई गिरता है, तरह तरह का मिठाई गिरा, और उठा उसमें कहीं धूल भी लगा हुआ है। सब अभ्यागत को भक्त को खिलाए, और पुत्र दबाव देखते रह गए। फिर परीक्षा लेते, चलो तुम मेरे गए सर, कहाँ जाना, कहा चलो। तो दोनों पुत्र दमाद लहना और सब भक्त पीछे चले गए श्मशान घाट। श्री सदगुरु श्मशान घाट जब गए तो क्या कहते हैं, वहाँ क्या है देखो तो, इसमें तो कोई सरागला लाश है, किसी का हड्डी झलक रहा है, कोई तरह तरह लाश लगता है ला करके कपड़ों से ढका हुआ है, जाओ उसको खाओ। पुत्र कहते जाओ खाओ, कहाँ से नहीं होगा, हम अपने कहेंगे। दमाद से के वो भी पीछे हट गए, लाना से कहते लाना क्या है, कहा जो नहीं लगता लाश, कहा जाओ और खाओ। अपने गुरु को प्रणाम करते, मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री राम कहते मंत्र मातव्य से मंत्र जाप मंत्र जाप करते हुए, नाम का स्मरण करते हुए, नाम लगन छूटते हुए सोई सारो सयाना हो, नाम का स्मरण करते हुए दौड़ते हुए गए। वहां जब पहुंचते हैं कहते गुरुदेव किधर से खाओ, सिर से खाओ कि पांव से खाओ। गुरु नानक देव महाराज कहते बेटा बीच से खाओ, बीच जैसे कपड़ा को हटाते हैं
लात हो गया लापाता। क्या वहाँ एक बहुत बड़ा हंडी है, उसमें रसगुल्ला भरा हुआ, श्री सदगुरु उसमें रसगुल्ला भरा हुआ मुंह लगा करके डबाडब खा रहे हैं। गुरुदेव विलम्ब नहीं किए, दौड़ते हुए गए, लाना को हृदय से लगा दिए, लाना को हृदय से लगाए, रूहानियत दौर से भरपूर कर दिए, अंधकार मंडल का क्षेत्र प्रकाश का दर्शन करा दिए, आत्मस्वरूप का दर्शन करा दिए। जो लाना अपने गुरुदेव को प्रत्येक दिन स्नान कराते थे, आज गुरु नानक देव जी महाराज अपने हाथ से लाना को स्नान कराए, स्नान करा करके नया वस्त्र पहनाए और गुरु गद्दी पर बैठा करके गुरु नानक देव जी महाराज आज अपने शिष्य का पूजा कर रहे। क्यों? आज गुरुदेव अपने प्यारा शिष्य लाना को अपने जैसे बना लिए और उसी समय गुरु गद्दी पर बैठाते हुए, हाथ जोड़ते हुए गुरु नानक देव महाराज अपने लहना के चरण में माथा रगड़ते हुए कहते हैं, जाने लहना मैं अपने पास कुछ नहीं रखा, जान लहना मैं तुमको भरपूर कर दिया और गुरु गद्दी पर बैठा दिए। ऐसे होते हैं गुरु। तीन लोग खंड में गुरु निर्माण को करता करे कर सके, गुरु करे से हो रामकृष्ण सब खोल करो, तीन वर्षों को कहते, तीन लोग के वे जो गुरु आगे सभी आज का सत्संग हो प्रिंसिपल साहब स्वर्गीय रामचंद्र राव प्रिंसिपल साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हुआ। सभी नाम है, लेकिन आत्मा जो है अजर है, अमर है, कहीं केवल आत्मा है। इसलिए सत्य महाराज से प्रार्थना करता है सदगुरु वो आत्मा कहीं कहीं है, जहाँ भी हो उनको शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले, उनका जीवन मंगलमय हो। यही सदगुरु महाराज की प्रार्थना है। आप तमाम का जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप हो जाए, कोई कितना भी अस्मित कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सरलता से प्राप्त नहीं होता। बस इस सत्य में क्या जरिया है, जिसके द्वारा सरलता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के व्रत में हो जाता और भक्त का पूर्ण कल्याण हो जाता। परमात्मा की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा होता है अपना लाभ भी बहुत डर के मिलने, बहुत विद्या से परिष्ण होता अपना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ऐसे सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत करो। अभी अमृत के बरसावे अध्यात्म ग्रंथ का साथ साथ ज्ञान कहा गया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महाराज सुख के भाग्य होंगे। और हम लोग पूज्य है प्रमोद बाबू से सुनने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज।